नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली न्यूज इंडिया में। हर चुनावी मौसम में एक ही संदेश बार बार दोहराया जाता है। हिंदुओं को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, धर्म के आधार पर वोट न दें, मंदिरों को राजनीति से दूर रखें। लेकिन अजीब बात है, यह नियम सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू क्यों होता है? मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कभी ऐसा नहीं कहा जाता। उनकी एकता की प्रशंसा सामुदायिक गौरव के रूप में की जाती है। आपकी एकता की निंदा सांप्रदायिक खतरे के रूप में की जाती है। लेकिन एक पक्ष को तटस्थ रखने की लिए कहा जाता है और दूसरे पक्ष को मजबूत रहने के लिए कहा जाता है। आइए देखते हैं कि यह दोहरा मापदंड कैसे काम करता है। तो इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम कर रहे इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको बताते हैं पूरी खबर। हिंदू समुदाय राजनीतिक और धार्मिक घुसपैठ के लिए सबसे आसान निशाना क्यों है? आइए सच्चाई का सामना करें। हिंदू खासकर गरीब, खुले बिखरे हुए इलाकों में रहते हैं। कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, कोई सख्त प्रवर्तन नहीं है, कोई संगठित सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इसके विपरीत मुस्लिम इलाके आपस में गुथे हुए हैं, सामाजिक अनुशासन रख सकते हैं। एक धार्मिक नेता के शब्दों का गहरा असर होता है। प्रतिरोध एकजुट और अक्सर शारीरिक होता है। मिशनरी और राजनीतिक एजेंट जानते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब है तुरंत प्रतिरोध। हिंदू क्षेत्र में प्रवेश कोई गंभीर प्रतिरोध नहीं, ज्यादा से ज्यादा सालों बाद एक छोटी जागरूकता बैठक। कम जोखिम, ज्यादा फायदा। यही कारण है कि हिंदू क्षेत्र हमेशा प्रभाव अभियानों के लिए हमेशा आगे होते हैं। धर्मनिरपेक्ष पनों का व्याख्यान हमेशा सिर्फ हिंदू मतदाताओं पर क्यों केंद्रित होता है? क्या आपने कभी नागालैंड में किसी को ईसाई मतदाताओं से यह कहते हुए सुना है कि चर्च के प्रभाव में वोट न दें? या केरल या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता धर्म को राजनीति से दूर रखें? कभी नहीं। लेकिन हिंदू, हर टेलीविजन बहस, हर अखबार का कॉलम, हर विशेषज्ञ एक ही बात दोहराता है, धर्मनिरपेक्ष बनो, धार्मिक नहीं। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में धार्मिक लामबंदी को सांस्कृतिक गौरव कहा जाता है। हिंदू क्षेत्रों में किसी नेता के मंदिर जाने को भी खतरनाक ध्रुवीकरण कहा जाता है। लक्ष्य स्पष्ट है कि हिंदुओं को विभाजित और झिझकते हुए रखना, जबकि अन्य बिना किसी अपराध बोध के आत्मविश्वास से एकजुट होते रहे हैं। मंदिरों को राजनीति से बाहर क्यों ढकेला जाता है जबकि मस्जिदें और चर्च खुलेआम चलते हैं? जब कोई हिंदू नेता चुनावों के दौरान किसी मंदिर में जाता है तो यह एक सांप्रदायिक कृत्य बन जाता है। जब कोई मुस्लिम नेता मस्जिद में प्रार्थना करने जाता है तो इसे आस्था की स्वतंत्रता कहा जाता है। जब कोई ईसाई नेता चर्च में घुटने टेकता है तो इसे व्यक्तिगत भक्ति कहा जाता है। मस्जिदों के अंदर दिए गए ऐतिहासिक भाषण, राजनीतिक भाषणों पर कोई सवाल नहीं उठाता। रविवार के प्रवचनों के दौरान चर्चों को मतदाताओं का मार्गदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी नेता की मंदिर में एक तस्वीर और यह राष्ट्रीय आक्रोश बन जाता है। यह लक्षित रूप से शर्मसार करने वाला है। केवल हिंदू धार्मिक पहचान को राजनीति से बाहर धकेलना, जबकि दूसरों को अपनी पहचान का खुलेआम राजनीतिक संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने देना। अल्पसंख्यकों के नो गो जोन बनाम असुरक्षित हिंदू क्षेत्रों की वास्तविकता। यहाँ ऐसे जिले हैं जहां हिंदू जुलूसों को तनाव से बचने के लिए पुलिस सुरक्षा, मार्ग परिवर्तन और सख्त समय सीमा की आवश्यकता होती है। उन्हीं शहरों में अन्य धार्मिक आयोजन बिना किसी प्रतिबंध के होते हैं। कोई याचिका नहीं, कोई कानून व्यवस्था का बहाना नहीं। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में राजनेता सावधानी से बोलते हैं और वादे करते हैं, लेकिन क्योंकि वे जानते हैं कि एकजुट सामूहिक मतदान उन्हें दंडित कर सकता है। हिंदू क्षेत्रों में वे त्योहारों का मजाक उड़ा सकते हैं, धन में कटौती कर सकते हैं या अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और फिर भी वोट की उम्मीद कर सकते हैं। एक समुदाय सम्मान चाहता है, दूसरे को चुपचाप अनादर सहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र कैसे अल्पसंख्यक धर्मों को पुरस्कृत करते हैं लेकिन हिंदू मांगों को शर्मसार करते हैं। चुनावी घोषणा पत्र खुलेआम वादा करते हैं कि हज सब्सिडी, मदरसा फंडिंग, चर्चों का जीर्णोद्धार, उन्हें समावेशी कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर कोई पार्टी किसी मंदिर के पुनर्निर्माण या किसी धर्म स्थल के जीर्णोद्धार का वादा करती है तो उसे तुरंत सांप्रदायिक राजनीति या धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा कह दिया जाता है। समय के साथ हिंदुओं को यह विश्वास दिलाया जाता है कि
उनके सांस्कृतिक अधिकार लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इस बीच अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक मांगों को सामान्य स्वीकार और राजनीतिक रूप से सही मानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वह सूत्र जो अल्पसंख्यकों को एकजुट करता है लेकिन हर चुनाव में हिंदुओं को विभाजित करता है। जब अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ मतदान करते हैं तो इसे सशक्तिकरण के रूप में मनाया जाता है। जब हिंदू एक साथ मतदान करते हैं तो इसकी बहुसंख्यकवाद कहकर निंदा की जाती है। हिंदू बहुल क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान जातिगत विभाजन जानबूझकर गहरा किया जाता है। नेताओं को चुना जाता है और संदेश हिंदू वोट को कई छोटे हिस्सों में विभाजित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में धार्मिक एकता को खुलेआम बढ़ावा दिया जाता है। कोई आक्रोश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कोई विभाजनकारी होने का आरोप नहीं। सूत्र सरल है, एक वर्ग एकजुट, एक वर्ग विभाजित, परिणाम पूर्वान्वयी। चुनाव पूर्व एनजीओ अभियान हमेशा हिंदू इलाकों को ही क्यों निशाना बनाते हैं, अल्पसंख्यकों के गढ़ों को क्यों नहीं? चुनाव से पहले एनजीओ द्वारा धर्मनिरपेक्ष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन लगभग हमेशा हिंदू बहुल जिलों में कार्यशालाएं, नुक्कड़ नाटक, पर्चे, ये सभी धर्म और राजनीति के घालमेल के खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। आपको मस्जिद परिसरों या गिरजाघरों के प्रांगण में ऐसे अभियान देखने को नहीं मिलेंगे। इनका उद्देश्य संतुलित शिक्षा नहीं बल्कि लक्षित प्रशिक्षण है। हिंदू मतदाताओं को धार्मिक एकता की ढाल उतारने के लिए कहा जाता है, जबकि दूसरों को चुपचाप अपनी ढाल मजबूत करने की अनुमति दी जाती है। मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण कैसे हिंदू राजनीतिक ताकत को कमजोर करता है। कई राज्यों में सरकारें हजारों हिंदू मंदिरों को सीधे नियंत्रित करती हैं, उनके वित्त का प्रबंधन करती है, त्योहारों के नियम तय करती है, यहाँ तक कि अनुष्ठानों में भी हस्तक्षेप करती है। मस्जिदों और गिरजाघरों पर ऐसा कोई राज्य नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब है कि हिंदू धार्मिक संस्थान अपने संसाधनों का उपयोग सामुदायिक कार्यों, मतदाता जागरूकता या राजनीतिक भागीदारी के लिए स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक धार्मिक संस्थान स्वतंत्र होने के कारण बिना किसी हस्तक्षेप के ये सब कर सकते हैं। लगाम केवल हिंदू संस्थानों पर ही बंधी है, जिससे वे साल दर साल राजनीतिक रूप से कमजोर होती जा रही है। मीडिया की छवियां कैसे हिंदू प्रतीकों को खतरनाक और अल्पसंख्यक प्रतीकों को महान बताती है। भगवा पहने एक हिंदू नेता को धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बताया जाता है। टोपी पहने एक मुस्लिम नेता या वस्त्र पहने एक ईसाई नेता को प्रामाणिक और परंपरा में निहित दिखाया जाता है। चुनावी कवरेज इन छवियों को बहुत सावधानी से पेश करता है। भगवा आक्रामक है, अल्पसंख्यकों का पहनावा शांतिपूर्ण या प्रेरणादायक है। वर्षों से यह बार बार दोहराया जाने वाला दृश्य संदेश मतदाताओं को राजनीति में हिंदू प्रतीकों के प्रति संदेहपूर्ण होना सिखाता है, लेकिन अल्पसंख्यक प्रतीकों को हानि रहित या यहाँ तक कि प्रशंसनीय भी मानता है। राजनेता अल्पसंख्यकों को अपमानित करने से क्यों डरते हैं, लेकिन हिंदुओं को नहीं? अल्पसंख्यक समूह अगर राजनीतिक रूप से अपमानित महसूस करते हैं तो वे तुरंत अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। विरोध प्रदर्शन, एकजुट मतदान, बदलावों और कानूनी धमकियों के माध्यम से हिंदुओं को सामाजिक रूप से शांत रहने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। राजनेताओं को अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सा समूह अपमानित होने पर उनके वोटों की कीमत चुकाएगा और कौन सा बिना किसी परिणाम के माफ कर देगा। इसलिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों में वे सम्मान पूर्वक बोलते हैं और लाभ का वादा करते हैं। हिंदू क्षेत्रों में वे सांस्कृतिक प्रथाओं की आलोचना करते हैं, त्योहारों को नियंत्रित करते हैं और फिर भी समर्थन की अपेक्षा रखते हैं। हिंदू त्योहार कैसे कानूनी लड़ाई में बदल जाते हैं। चुनावी महीनों में हिंदू त्योहार अक्सर युद्ध का मैदान बन जाते हैं। दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। होली की पानी की बर्बादी और जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आलोचना की जाती है। गणेश जुलूसों के मार्ग और समय पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अल्पसंख्यकों के त्योहार को शायद ही किसी इतने जोरदार राष्ट्रव्यापी अभियानों का सामना करना पड़ता है। हर प्रतिबंध एक ही संदेश देता है, हिंदू परंपराएं एक समस्या है जिनका समाधान किया जाना चाहिए। समय के साथ मतदाता चुनावों के दौरान अपनी संस्कृति को एक राजनीतिक कमजोरी के रूप में देखने लगते हैं। अंतिम खेल बहुसंख्यक को छिपने के लिए कहा जाता है, जबकि अल्पसंख्यक खुलेआम खेलते हैं। जब केवल हिंदुओं को धर्म को राजनीति से दूर रखने के लिए कहा जाता है तो वे अपनी आधी ताकत से चुनावी मैदान में उतरते हैं। जबकि अन्य लोग खुलेआम एकजुट होने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो वे पूरी ताकत से खेल रहे होते हैं।
ये समान धर्मनिरपेक्षता नहीं है। यह एक पक्षपातपूर्ण खेल है जहां एक पक्ष को बिना सुरक्षा के लड़ने के लिए कहा जाता है और दूसरा हथियारबंद और संगठित होकर आता है। दशकों से इससे सांस्कृतिक छीड़ता, राजनीतिक अप्रासंगिकता और सौदेबाजी की शक्ति का हास होता रहा है। सच्ची धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी के लिए समान नियम, समान स्वतंत्रताएं और समान सीमाएं। इससे कम कुछ भी आत्मसमर्पण है, शांति नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें देश के लिए जरूरी हैं तो अभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज हर किसी तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को हर समय क्यों चुप करा दिया जाता है, क्या कोई या और कोई और राय है। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।